हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट। सो माय डियर, आज के सेशन में हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे, है ना, जो कि गणित भारती भाग 2 का है और पेज नंबर है 122, क्वेश्चन नंबर 25 का, है ना। आज जो भी क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चंस है वो सारे का आज क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। आइए करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्या है, 5/√5, मतलब ये 5/√5। ये इसका हल करते हैं। कैसे करेंगे हल, तो पहले नंबर का क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या है, 5/√5। इसको क्या करते हैं, हल अगर करने चले तो हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माय डियर, ये होगा 5/√5, है ना। अब यहाँ पे एक बात समझिए, जब भी नीचे या फिर कहीं भी रूट में रहे, है ना, तो रूट में रहे और उसका वैल्यू नहीं निकले, ठीक है। जैसे मान लो कि एक रूट में मैं डाल रहा हूं यहाँ पे 4, इस 4 का तो वैल्यू होता है कितना, 2 होता है ना। क्यों, क्योंकि आप लिख सकते हैं ना √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 और गुने 2। इसका जोड़ा मिल गया तो क्या करेंगे, 1 को बाहर निकाल देंगे, तो ये कर सकते हैं। तो √4 का वैल्यू तो आया क्या, 2 आ गया, लेकिन क्या √5 का वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे समझिए, ऐसे केस में परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेयीकरण। वो क्या होता है सर, आइए समझते हैं। नीचे क्या है, √5 है, √5 है, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे √5 से ऊपर भी और √5 से नीचे भी, दोनों साइड क्या कर देंगे, गुना करेंगे, है ना। अब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना करिएगा तो 5 से √5 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5/√5, 25, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। क्या होना है, ये 5 बाहर है ना, रूट के बाहर है। अगर इसको अंडर रूट में ले जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा, है ना। सो ये 5 से √5 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 5/√5, और ये बटा, है ना, ये हमने बट्टा दे दिया। अब क्या करना है, √5 से √5 में गुना करोगे तो क्या आ गया, रूट में 5 है दोनों, है ना। दोनों के दोनों जो 5 है वो क्या है, रूट के अंदर में है, स्क्वायर रूट के अंदर में ही है। तो ये दोनों के बदला में क्या लिखाएगा, है ना, दोनों जोड़ा मिल गया तो क्या लिखा जाएगा 5 लिखा जाएगा। ये रूट जो है हट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 5 से ये 5 कट गया, एक बार में कट गया, बचा क्या, बच गया √5। अब √5 का वैल्यू होगा कुछ ना कुछ होगा ना, जी हाँ। तो √5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दशमलव के कम से कम 2 से 3 अंकों तक। वो कैसे निकालेंगे, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका भाग करेंगे √5 के लिए और दशमलव देंगे, और दशमलव के बाद आपको जितनी इच्छा है उतना शून्य दीजिएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कम से कम 3 अंकों तक, है ना, हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद इसका वैल्यू निकालेंगे, और 3 अंकों तक वैल्यू निकालेंगे तो कम से कम कितना शून्य देना पड़ेगा, 3 का डबल, बोलिए 6, 3 गुना 6 जीरो कम से कम देना पड़ेगा। तो ये 6 जीरो मैंने दे दिया, और दाहिने साइड से क्या कर लिया, जोड़ा मिला लिया इसका। अब जैसे ही जोड़ा मिलाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कुछ भी ऊपर लिखेंगे वो कुछ नीचे लिखना पड़ेगा। तो 2 मैंने ऊपर भी लिखा और 2 नीचे भी लिखा। कितने बार में लगा रहे हैं, 2 बार में लगा रहे हैं। 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। घटाएंगे, 5 से 4 गया, कितना बच गया, 1 बच गया, और 2 ये 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या उतरेगा, अब आगे ये दोनों एक बार दोनों जीरो क्या करेगा, एक बार में उतरेगा, दोनों शून्य एक बार में मैंने लिख दिया। अब क्या हो गया, ये 100 हो गया। अब फिर से यहाँ पे कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगाएंगे ना, जी हाँ। और यहाँ पे क्या है, दशमलव है, तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, दशमलव देना पड़ेगा। और 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 2 दूने 4, और 2 से 4 में गुना कीजिएगा तो 2 चौके 8। अब इसको घटाना पड़ेगा, घटाइए, क्या कीजिएगा, 10 से 4 गया, बच गया 6, ये बच गया 9, 9 से 8 गया, बच गया 1, और ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना जी। 2 और 2 हो गया आपका 4, और ये रह गया 4। अब यहाँ पे क्या उतरेगा, ये वाला दोनों जोड़ो मतलब दोनों शून्य, तो ये दोनों शून्य हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब कितनी बार में यहाँ पे लगेगा, तो देखिए गुना करके, अगर 4 से हम 3 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 चाहिए 12, लगभग 3 बार में लगना चाहिए। चलिए देखते हैं लगा करके, 3 ऊपर भी और 3
नीचे भी मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। और गुना कीजिए, 3 तिये 9, फिर 3 चौके 12, 12 का 2, 1 हासिल रह गया, 3 चौका 12 और 1 हासिल वाला कितना हो गया, 13 हो गया। चलिए यही लगा देते हैं, है ना। लगाइएगा तो क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा और ये बच जाएगा आपका 10 से 9 गया, 1 बच गया। और ये क्या हो गया, 9, 9 से 2 गया तो बच गया आपका 7, और ये 5 से 3 गया बच गया 2, और 1 से गया तो ये कैंसिल हो गया, 31 हो गया। अब इसको क्या करने का, जोड़ने का है। जोड़िए 3 और 3 6, 4 का 4 और ये वाला 4, मतलब ये 446 हो गया और इधर बच गया आपको 271। आइए अभी एक बार और लगाना पड़ेगा कम से कम। अच्छा, दशमलव के बाद ये 2 मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ये लिख दिया, ये 3 नहीं लिखा है, ये भी लिख दिया मैंने। इसके बाद फिर से क्या करेंगे, ये दोनों जीरो को डालेंगे और फिर इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 6 लिख करके, 6 ऊपर भी और 6 नीचे भी लिख करके फिर से आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। कीजिए, 6 1 36 का 6 बच गया कितना, 3, 6 1 36 और 3 39 के 9 बच गया 3, 4 6 24 और 3 27 का 7 बच गया 2, है ना। 4 6 24 और 2 क्या हो गया, 26 हो गया, है ना। 6 बार में ये फिट बैठ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 डाल देंगे और भी आगे कुछ ना कुछ निकलता जाएगा ना। जी हाँ, तो आप कह सकते हो कि इसीलिए √5 इज इक्वल टू 2.236 ... है ना। यहाँ पे मतलब आपका आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो गया 2.236 ... ये क्या हो गया आपका, लगभग में आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार बनाना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है माय डियर, कर रहा है 12/√6, 12/√6, यही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका 12/√6। क्या √6 का वैल्यू निकलने वाला है, बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। तो क्या करेंगे, इस दोनों को परमेयीकरण करेंगे। कर दीजिए हल लिख करके, क्या कीजिए, 12/√6 और गुना √6 से ऊपर भी गुना, है ना, और √6 से नीचे भी गुना हमने कर दिया। ये क्या किया आपने, परमेयीकरण। आप चाहे तो बगल में लिख देते हो, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्रमेयीकरण करने पर, प्रमेयीकरण, है ना, करने पर। ये चीज आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इसको परमेयीकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/√6, 12 से √6 में गुना कीजिएगा तो 12/√6 हो जाएगा, बट्टा और 6 से 6 में गुना कीजिएगा √6 से 6 में तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे खाली 6। अब 6 से इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। इसका वैल्यू क्या हो गया, 2/√6। अब √6 का वैल्यू आपको या तो याद करके रखिए, नहीं तो क्या कीजिए, निकालिए। तो √6 का अगर वैल्यू निकाले, अगर मैं इधर √6 के लिए क्या करूं, वैल्यू निकालू, वही भाग विधि से। आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं इस चीज को, इस वैल्यू को, है ना। और याद करने के लिए आपके बुक में पेज नंबर 110, पेज नंबर 110, पेज नंबर 110, पेज 110 में वैल्यू दिए हुआ है √6 का। देखिए √6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √6 का वैल्यू आपको हो जाता है हमारी 2.449। क्या हो जाता है, √6 का वैल्यू 2.449। ठीक है, और यहाँ पे कुछों का चिन्ह ये तो कहा है, गुणने का चिन्ह है, गुना कर दीजिए। कीजिएगा तो 2 से 9 में कीजिएगा तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1। अब जो 2 से 4 में कीजिएगा तो 2 चौके 8 और 1 हासिल वाला 9 का 9। 2 से फिर 4 में कीजिएगा तो 2 चौके 8 हो गया, दशमलव का दशमलव रह गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 4.898। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार इसको बना सकते हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए,
रूट अंडर क्या है, अंडर रूट दिया हुआ है 7 दिया हुआ है ना, तो अंडर रूट 7 दिया हुआ है तो क्या करेंगे आप, फिर से वही परमेयीकरण करने के लिए क्या करना होगा, जो नीचे क्या है हर में क्या है अंडर रूट 7 है, तो आपको अंडर रूट 7 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा और अंडर रूट 7 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा ना जी। ये कितने का है, क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्वेश्चन नंबर 3 का हल कर रहा है। तो ये गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 से अंडर रूट 7 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 15 अंडर रूट 7 बच्चा ये क्या हो जाएगा 7 से 7 में अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको में क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो कटने वाला है नहीं, तो रूट 7 का वैल्यू डालिए। रूट 7 का वैल्यू क्या होगा, तो रूट 7 का वैल्यू हो जाएगा आपको, रूट 7 का वैल्यू हो जाएगा 2.646 2.646 और बटा ये वाला 7। ठीक है, पहले क्या कर लीजिए, ऊपर गुना कर लीजिए, है ना, ऊपर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 से 6 में गुना कीजिएगा, 15 छक्का 90, 90 का 0 हासिल बच गया 9 और 15 चौके 60, 60 और 9 69, 69 का 9 बचा 6, है ना, 6 बचा और 15 छक्का 90 और 6 96, 96 का 6 बच गया 9, ये दशमलव का दशमलव और 15 दूने 30 और 30 और हासिल कितना था, हासिल था आपका 6, है ना, तो 15 दूना 30 और 6 कितना हो गया 36, तो 36.690 और ये बट्टे में बच गया था 7, 7 से उसको भाग दीजिए किसमें 36.690 में भाग दीजिएगा तो 7 पत्ते क्या हो जाएगा, 7 पंचे हो जाएगा 35, घटाइएगा तो बच जाएगा 1, ये जाएगा कुपचा में, ये दशमलव का, यहाँ पे भी दशमलव, अगला अंक क्या है 6, तो क्या उतरेगा यहाँ पे 6 और 7 दूनी 14 और ये 16 से 14 गया तो क्या बच गया 2 बच गया और 1 से गया तो कैंसिल, आगे फिर यहाँ पे उतरेगा जी कितना 9, है ना, तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28 लगा दीजिए, घटाइए 9 से 8 गया 1, ये 2 से 2 गया कुपचा में, है ना, यहाँ पे क्या उतरेगा अब 0 उतरेगा और 7 एकम 7, यहाँ पे बच गया 3 और फिर से क्या हो जाएगा यही चीज रिपीट होना शुरू होगा, आप फिर डालिएगा 0, आप लगभग में क्या कर सकते हो ये आंसर डाल सकते हैं, डाल दीजिए इक्वल टू दे करके 5.241 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है लगभग में आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, लगभग में ये आपका आंसर हो गया, तो इस प्रकार इसको आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगर बढ़े क्वेश्चन नंबर किधर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है माय डियर, कह रहा है 16 बटा अंडर रूट 7, 16 बटा अंडर रूट 7 यही ना कह रहा है, हाँ जी, इसका भी हल कीजिए। आप हल कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण करना पड़ेगा। परमेयीकरण क्या, तो नीचे जो अंडर रूट 7 है उससे ऊपर भी गुना और अंडर रूट 7 से नीचे भी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 16 से अंडर रूट 7 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16 और अंडर रूट 7, ठीक है, बट्टे और ये 7 से रूट 7 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा रूट 7 से रूट 7 में गुना कीजिएगा तो 7 बच जाएगा। ये तो कटने वाला है नहीं, क्या है बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 16 और गुने, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है किसी चीज का, तो क्या आ जाएगा गुने का चिन्ह होगा और ये अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 का वैल्यू जरा एक बार देख लेते हैं क्या हो जाता है, तो वही 2.646 2.646 और बटे और ये हो गया 7। आप ये अंडर रूट 7 का चाहे तो निकाल सकते हो, ये वैल्यू कैसे निकालना है तो भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, है ना, निकाल करके आप भी देख सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो आइए अब इसको क्या करें, गुना किया जाए, गुना कर दीजिए। किससे गुना करना है 2.646 में गुना करना है 16 से। अभी क्या करना है ना, बड़ा बढ़िया वाला ये गुना सीखते हैं, अभी ये गुना को भी समझ लेते हैं। पहले 6 में 6 गुना करो, क्या हो जाएगा 6 1 36 के 6 बच गया 3, 6 से 4 में करो क्या हो जाएगा 6 चौके 24 और 3 27 का 7 बच गया 2, है ना,
फिर 6 से 6 में करोगे क्या हो जाएगा, 6 1 36 और 2 38 का 8, बच गया आपका 3, है ना। और 6 से फिर 2 में करोगे क्या हो जाएगा, 6 दूने 12, 12 और 3 15 हो गया। ये 6 से हमने गुना कर दिया। अब किससे करना है, तो अब करना है ये 1 से। आइए 1 छक्का 6, 1 चौके 4, 1 छक्के 6, 1 दूना 2। अब ये क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़िए 6 7 6 13 का 3, बच गया 1, 8 4 12 1 13 का 3, 1 बचा, 6 5 11 1 12 का 2, 1 बचा, और 2 और 1 3 और 1 हासिल वाला कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो क्या करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव डालेंगे इकाई के स्थान से। 1 2 3 अंक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दशमलव डाल दिया। इसका वैल्यू कितना हुआ, तो इसका वैल्यू हुआ माय डियर 42.336 और बटे का क्या, तो 7, ये वाला 7। तो इस प्रकार आप गुना कर सकते हैं। अब 7 से इसको काटिए, भाग दीजिए किसमें, 42.233 में, क्या होगा 7 छक्के 42, है ना। ये क्या हो गया, खुपचा में गया, दशमलव का दशमलव उतारिए, 2 उतारिए, क्या 7 से 2 में लगेगा भाग, नहीं लगेगा, तो 0 बार में तो लगेगा ना, 7 0 जा 0, 2 से 0 गया तो 2 बचा। अब क्या उतरेगा आगे, 3 उतरेगा, 23, क्या 7 3 21 लगेगा ना, हाँ जी लगा दीजिए। आपका बच गया यहाँ पे फिर से 2, फिर से क्या उतरेगा, ये 3 उतरेगा, फिर से 7 3 21, 3 से 1 गया, 2 बचा और ये गया कैंसिल। अब ये क्या हो गया, 6 उतरेगा, फिर से 7 3 21 लगेगा ना 7, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट डॉट में इसी प्रकार करता रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया माय डियर, आपका आंसर हो गया 6.033 डॉट डॉट डॉट, ये चीज क्या हो जाएगा, लगभग में आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप, मुझे लग रहा है आप ये बना लीजिएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा या नहीं, आइए बना ही लेते हैं, कहाँ आपके भरोसे छोड़े महाराज, नहीं छोड़ेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 6/√27, 6/√27। अगर इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, हल कर लेते हैं, हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 6 और 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 3 27 लिख सकते हैं, 6/√27 है ना। तो ये 27 को लिख सकते हैं आप, 6 का 6 √9 3 27, क्या 9 3 27, ये बात लिखाया नहीं लिखाया, बिल्कुल लिखाया। अब क्या करेंगे, ये 9 √9 का वैल्यू कितना होता है, तो 3 होता है, तो 3 को हमने बाहर निकाल लिया, लेकिन क्या ये √3 किसी का वैल्यू है, नहीं है, तो क्या होगा √3 ही रह जाएगा, ठीक है। अब 3 से इसको काटिएगा, 3 दूने 6, अभी क्या बच गया आपको, बच गया 2 बट्टे का √3। अब √3 का वैल्यू तो निकलेगा नहीं, निकलेगा क्या, तो आप चाहो तो वैल्यू डाल दीजिए, नहीं तो इसको परमेयीकरण कर दीजिए, लिख दीजिए परमेयीकरण करने पे 2/√3 गुन्ने √3 से क्या करने का, ऊपर भी गुना करने का और √3 से नीचे भी गुना करना है। अब कीजिएगा तो 2 से √3 में गुना होगा तो क्या होगा, 2/√3 बट्टा √3 गुन्ने √3 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए किसका, √3 का, √3 का वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू हो जाएगा माय डियर 1.732, 1.732 हो जाएगा √3 का मान, बट्टा दीजिए और ये 3 दीजिए, है ना। इस दोनों को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 7 14 का 4, 1 बच गया हासिल, दशमलव का दशमलव, 2 एकम 2 और 1 हासिल वाला कितना हो गया 3/3। अब इससे भाग देना पड़ेगा, 3 से आपको भाग देना है, आइए इधर करते हैं, है ना। 3 से आपको भाग देना है किसमें, 3.464 में, है ना। चलिए देते हैं, 3 एकम 3, ये गया कोपचा में, दशमलव का दशमलव हो गया, 4 उतरा, 3 एकम 3 बच गया 1, उतरेगा आप क्या, उतरेगा आपका 6,
3 पंचे 15 है ना, क्या बचा 1, क्या उतरेगा 4 है ना, 3 चौके 12 हो गया, फिर से क्या उतरेगा 2, ये गया कोपचा में, मतलब लगभग में क्या आ रहा है 1.15 था। तो आप कर दीजिए बराबर दे करके 1.154, ये क्या हो गया लगभग आपका आंसर हो गया। ठीक है, डॉट। तो इस प्रकार आपने देखा 25 का 1, मैंने सारा का सारा क्वेश्चन आपका बना दिया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।